नमः। जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम दर्शन पाठ का प्रथम प्रारंभ करेंगे। आज उसका पहला दिन है। मंगल करेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। हमने देखा है, आज तक सुप्रभात स्तोत्र देखा है, महावीराष्टक स्तोत्र देखा है और अद्याष्टक स्तोत्र देखा है, जिसमें से सिर्फ महावीराष्टक स्तोत्र का रचयिता जो है वो भागेंदु जी है। उनके बारे में सिर्फ पता है। बाकी के तीनों जो स्तोत्र है उसके रचयिता अज्ञात है। हमें मालूम नहीं है किसने उसकी रचना की है। तो हम आगे अभी दर्शन पाठ की आज शुरुआत करते हैं। संपूर्ण प्रायः 2-3 श्लोक छोड़ के बाकी का संपूर्ण दर्शन पाठ अनुष्टुप छंद में है, इसलिए अत्यंत सुलभ है और उसका अर्थ भी सहज हमें प्राप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं आज से दर्शन पाठ। दर्शनं देवदेवस्य देवदेवस्य दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। इसका हम अर्थ देखते हैं अन्वय से साथ। देव देवस्य दर्शनम मतलब देवाधिदेव का दर्शन। दर्शनम पापनाशनम, दर्शन कैसा है? पाप का नाश करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन जो है वह स्वर्ग का सोपान है, मतलब स्वर्ग की सीढ़ी है। दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन मोक्ष का साधन है। समझने में अत्यंत सुगम ऐसा यह स्तोत्र है। देवादिदेव अरिहंत भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष का साधन है। तो सारांश में अगर हम देखते हैं इसका अर्थ, दिव्य दर्शन की शुरुआत होती है अरहंत भगवान के दर्शन से, फिर उससे दर्शन से पापों का नाश होता है क्योंकि कर्मों का उन्मूलन हो जाता है। भगवंत का दर्शन स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी जैसा है और
अंतिम मुक्ति भी हम दर्शन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दर्शन करते हैं तो उनके गुणों का अवगमन करते हैं, समझते हैं और अपने में लाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम इसका अनुच्चारण करेंगे। मैं एक बार आपको पढ़ाकर सुनाती हूँ, वैसे ही उसका अनुच्चारण कीजिए। अनुस्वार के बाद दकार है, तो त थ द ध न, आगे जो दकार है उस जैसा, मतलब उस वर्गीय अनुनासिक जैसा अनुस्वार का उच्चारण होना चाहिए। उस वर्ग में नकार है, त थ द ध न, नकार है, तो अनुस्वार का उच्चारण नकार जैसे होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनम, दर्शनं स्वर्गसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यहाँ पर प है, पवर्गीय जो अनुनासिक है वो मकार ही है, और सकार, और ये जो सकार है वो वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर आगे मकार ही है, तो अनुस्वार का उच्चारण मकार ही होगा। क्योंकि आप अनुच्चारण करके हाथ ऊपर कीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि कौन अनुच्चारण करना चाहता है। रश्मि गांधी, बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। अभी और एक बात बतानी है कि दर्शनन नकार जैसा उच्चार होना चाहिए अनुस्वार। दूसरी बात है, जो क्ष है उसका वर्ण विग्रह होता है ककार और मूर्धन्य शकार, तो उन दोनों का हमें श्रवण होना चाहिए जब हम क्ष कहते हैं। मोक्ष साधनम, ऐसा उच्चारण स्पष्ट तरह कीजिएगा। अस्तु, धन्यवाद। उत्तम। यस लाली जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। दर्शनं दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। उत्तम। धन्यवाद। सुहासिनी जी, बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं नाशनं, दर्शनं सर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। जो नकार का उच्चारण है वो दंत्य उच्चारण है, त थ द ध न। लेकिन जो ट ठ ड ढ ण, वो मूर्धन्य उच्चारण है। मतलब अपनी जो जिह्वा है वो अप लोअर पैलेट, मतलब दांत के थोड़े ऊपर, वहां पर स्पर्श करती है, तभी णकार का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर न है, न की ण, ये ध्यान में रखकर उच्चारण कीजिएगा। दर्शनम ऐसा नहीं है, दर्शनम है। Okay? उत्तम। दर्शनं दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापना पापनाशनं, दर्शनं सर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। आप सुनते रहिएगा, आप में अपने हाँ आप चेंजेस हो हाँ, जाएंगे। ठीक ठीक है। ओके। उत्तम। शिल्पा जी, बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। उत्तम। प्रिया, प्रिया जी, बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। प्रियंका। दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। जी, उत्तम। ज्योत्सना।
दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। उत्तम। अनुष्का कोठरिया, धीरे धीरे कहिएगा। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। उत्तम। आशा शाह, दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। उत्तम। अभी हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। जो अगला श्लोक है उसके तरफ जाते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम् दर्शनेन जिनेन्द्राणाम् दर्श दर्शनेन जिनेन्द्राणाम् साधूनां वन्दनेन च साधूनां वन्दनेन च साधु साधूनां वन्दनेन च साधूनां वन्दनेन च साधूनां वन्दनेन च साधूनां वन्दनेन च दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् न चिरं तिष्ठति पापम् न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् छिद्रहस्ते यथोदकम् छिद्रहस्ते यथोदकम् न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम्। तो अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। जो दूसरा श्लोक है उसका अर्थ देखते हैं। जिनेन्द्राणाम मतलब जिनेन्द्र देवों के, दर्शनेन दर्शन से, साधूनाम मतलब साधुओं के, वंदनेन वंदना से साधुओं की वंदना से, और पापम पाप, चिरम मतलब अधिक समय तक, न तिष्ठति रहता नहीं है, नहीं ठहरता, यथा जिस प्रकार, छिद्र से मतलब हाथ में, अगर हम हाथ में हाथ धरे तो यहाँ पर जो छिद्र होते हैं, वैसे छिद्र सहित हाथों में से उदकम न तिष्ठति मतलब जल नहीं रहता है, जल पानी वहां तक ज्यादा देर नहीं रुकता है, क्योंकि उन छिद्रों से वो पानी निकल जाता है। वैसे ही भगवंत के दर्शन करने से अपने पाप वहां अपने ज्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं, वो निकल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। छिद्र सहित हाथों में जिस तरह जल ज्यादा देर नहीं रुक टिकता, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना से पाप
कर्म लंबे समय तक नहीं ठहरते हैं, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, यह इसका अर्थ है। और अभी सारांश रूप से देखते हैं हम। देखिए, पाप कर्म और छिद्र हस्त में जल की तुलना है, यहाँ पर उपमा दी गई है उदाहरण रूप से। तो छिद्रित हाथ से जल तुरंत निकल जाना, इसका जो कंपैरिजन है, इसकी तुलना जो है वो जिनेंद्र दर्शन से की है, जिससे पाप कर्म का त्वरित विनाश हो जाता है। तो ये सारांश रूप से हमने इस श्लोक का आशय देख लिया। अभी फिर से इस श्लोक की तरफ आते हैं और इसका अनुच्चारण हम करते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। अभी जो नए लोग हैं वो कृपया हाथ ऊपर करें। हमेशा जो 8-10 लोग हैं वही वही बात कर रहे हैं, और भी सब लोग बात करें, कहे। यस, रश्मि गांधी बोलिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से आपको निवेदन करती हूँ, जो आगे वर्ण आ रहा है उसका ध्यान रख के हमें उच्चारण करना है। अभी य व ल, अगर ऐसे वर्ण आते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण य आता है तो य करना है, वो आता है तो व करना है, और ल आता है तो ल करना है। जैसे यहाँ पर साधुनां वंदनेन ऐसा है। चिरम अनुस्वार के आगे तकार है तो नकार का अनुस्वार का उच्चार होना चाहिए, मतलब अनुस्वार जो है वो नकार जैसे उच्चारण करना है। चिरं तिष्ठति, ऐसा यहाँ पर उच्चारण करना हमें। देखिए, इतने सालों के संस्कार है हमारे, वो चेंज करने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन प्रयत्न जरूर करने चाहिए। प्रियंका शाह। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। सैम एस। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। रेश्मा कोठारी। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। यथोदकम, उदक, उदक मतलब जल। यथा उदकम यथोदकम। यथोदकम्। कदम हुआ है यहाँ पर, मैं उसको दुरुस्त करती हूँ, यथोदकम करूंगी जी। हाँ। करूंगी मैं दुरुस्ती उसकी। ओके। हाँ। क्षम्यता। ओके, शिरीन शाह बोलिए। जब तक आप कहेंगे तब तक मैं उसको दुरुस्ती करूंगी। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। जी, उत्तम। मैं तुरंत करती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी मैं। यस, सुहासिनी जी बोलिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। यथोदकम। यथोदकम्। उत्तम। न शिल्पा न जी। चिर अ, वापिस बोलती लास्ट का है, सेकंड लाइन। बोलिए। न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। यथोदकम। यथोदकम्। यथोदकम्।
यथो, ऐसा मत कहिए, यथोदकम। यथोदकम। हाँ जी। अगर आप यथोदकम कहेगी तो द का उच्चारण अर्ध दकार होता है, तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए अच्छा उच्चारण पूरा कर। अच्छा। धन्यवाद। ये शिल्पा जी बोलिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। प्रशांत जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यदोदकम्। जी, उत्तम। जय जिनेन्द्र। आप जब भी कोई कुछ कहाँ पर भी ऑनलाइन सीखते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आजू बाजू में आवाज ना हो। यस वैशाली गांधी जी बोलिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरन्तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। लाली जी बोलिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। अनुष्का कोठरिया। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। उत्तम। अभी हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो जो तीसरा श्लोक है उसकी तरफ जाते हैं। वीतरागम मुखं दृष्ट्वा। वीतरागमुखं दृष्ट्वा वीत वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। पद्मरागसमप्रभम् पद्मरागसमप्रभम्। वीतराग मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम्। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम्। जन्म जन्म कृतं पापम। जन्म जन्म कृतं पापम् जन्म जन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति। दर्शनेन विनश्यति। दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। अभी अर्थ देखते हैं उसका। पद्मराग, पद्मराग मणि की तरह, पद्मराग मणि के समान। समप्रभम मतलब समान प्रभा युक्त। प्रभा मतलब उसका जो ऑरा रहता है उसे प्रभा कहते हैं।
पद्मराग मणि के समान प्रभायुक्त या तेज कहते हैं प्रभा को, वैसे वीतराग भगवान के मुख को दृष्टवा मतलब देखकर, जन्म जन्म कृतम जन्म जन्मांतर में हर एक जन्म में किए पापम जो भी पाप है वो भगवान के दर्शन से विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और वीतराग का मुख कैसा है? पद्मनाग मणि के समान जिनकी प्रभा है, वैसी प्रभा जिनकी है वे वीतराग भगवान, उनके मुख को देखकर जन्म जन्मांतर के किए पाप दर्शन से ही नष्ट हो जाते हैं। पद्मराग मणि की प्रभा के समान वीतराग भगवान को देखकर जन्म जन्मांतर में किए गए पाप दर्शन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दर्शन शब्द 2 बार आता है। तो दृष्टवा मतलब देख कर, और दर्शन 2 बार आता है, लेकिन हमें ऐसा समझना चाहिए कि देखना और दर्शन करना इसमें थोड़ा अंतर होता है। देखना मतलब सामान्य तरह से देखना, लेकिन दर्शन में श्रद्धा भी अभिप्रेत होती है। तो वो श्रद्धायुक्त दर्शन जब करते हैं तब पाप नष्ट हो जाता है, हमें मान लेना चाहिए। वीतराग भगवान का दर्शन करने से जो पद्मराग मणि की आभा का अपने को अनुभव हो जाता है, उससे पिछले जन्मों के पापों का निवारण हो जाता है। ऐसा इस श्लोक का सारांश है। तो इसका हम अनुच्चारण करते हैं। वीतराग मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। यस, अनुष्का कोठरिया बोलिए। वीतरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। फिर से बोलिए। पद्मराग पद्मराग समप्रभम। मकार भूल गए थे पहले। उत्तम। अनिल जैन शास्त्री जी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। रेशमा कोठारी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। ज्योत्सना जी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमं प्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। सुहासिनी जी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। शिल्पा जी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। रश्मि गांधी। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। साधना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। पद्मराग फिर से बोलिए। कौन सा वाला? अच्छा। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं
जन्म प्रभम। जन्म हाँ प्रभम में मकार सुनाई नहीं दिया था, इसलिए फिर से बोलने को। अच्छा, तो मैंने गलत बोला है क्या मैंने? अभी अभी बराबर बोले। प्रिया जी बोलिए। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। श्रीनिवास राव बोलिए। जी जी नमस्ते मैम। नमस्ते। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। उत्तम। ओके, तो हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। दर्शनैञ्जिन सूर्यस्य दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् संसारध्वान्तनाशनम् दर्शनैञ्जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनैञ्चित्तपद्मस्य बोधनैचित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् समस्तार्थप्रकाशनम् बोधनैञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् बोधनञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् बोधनञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। संपूर्ण कहते हैं। दर्शनैञ्जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनैञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनञ्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। जी, अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। जिन सूर्यस्य, जिनेन्द्र रूपी सूर्य के दर्शन, संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी, ध्वांत मतलब अंधकार, नाशनम मतलब नाश करने वाले। क्या है नाश करने वाले? अंधकार का नाश करने वाले दर्शन है। किसके दर्शन? जिन सूर्य से मतलब जिनेन्द्र रूपी सूर्य के दर्शन संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। चित्त पद्मस्य, मन रूपी कमल का विकास तथा समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों के प्रकाशन करने वाले होते हैं। जो भगवंत के दर्शन है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले, समस्त पदार्थों के प्रकाशन एवं मन रूपी कमल का विकास करने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अभी इसका सारांश रूप से हम अर्थ देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा है? जिन सूर्यस्य दर्शनम संसारध्वान्तनाशनम अस्ति तथा च चित्तपद्मस्य बोधनम
तथा च समस्तार्थ प्रकाशनम इव दर्शनम वर्तते। ऐसा यहाँ पर अर्थ लेना है। इसका अर्थ हिंदी भाषा में यहाँ लिखा है और अंग्रेजी भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने अभी हिंदी भाषा का पढ़ लिया है। देखिए, पाप का नाश होता है दर्शन करने से, पदार्थों का प्रकाश हमें प्राप्त होता है और मन का विकास होता है। यह जैसे आध्यात्मिक ज्ञान का अपना पिरामिड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर श्लोक देखिए और आप अनुच्चारण कीजिए, लेकिन उसके पहले दर्शनैंजिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनैं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। यस, वैशाली गांधी जी बोलिए। दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनैं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। चित्त तकार दो बार है। चित्तपद्मस्य बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। उत्तम। रश्मि गांधी। दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनैं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। यस, अनुष्का कोठड़िया बोलिए। दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। उत्तम। चतुर्थ श्लोक शुरू हुआ था ना हमारा। ओके जी, ओके, धन्यवाद। हाँ संजीव जी बोलिए। पल्लवी मेहता। Ma'am, one small thought came to my mind, that you are asking the anuswars to be pronounced as per Sanskrit grammar, right? But when we are, I think that insistence need not be there when this is my what you call feeling, that insistence should not be there when we are chanting a stotra. Because when you are chanting, let us say, the words like darshanam, bodhanam, they give you a lyrical cadence. And therefore, the chant sounds very nice. But if you try to do Jarshinyam as per the Sanskrit, grammar, then I think you lose a lot of beauty of stotra chanting. Okay. Just a comment, you may like to take it up further. But for me now, when I'm repeating or chanting this stotra, I will chant it in the normal way without the Sanskrit grammar chanting of no, that is Anuswaram. Darshanam jinasuryasya sansara-dvantanashanam bodhanam chitta-padmasya samastartha-prakashanam. Thank you. Pallavi Mehta, yes, you can chant. दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनैं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। उत्तम। श्रीनिवास राव जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। प्रशांत उपाध्याय जी बोलिए। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसाराद्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समर्थार्थप्रकाशनम्। आपको फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आप
स्य के बगैर श्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। कृपया आप पढ़िएगा। यस लाली जी बोलिए। दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनैर्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। धन्यवादः। धन्यवाद। शिल्पा जी बोलिए। दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनञ्चितपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। तमाम। अनिल जी बोलिए। दर्शनैर्जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनञ्चित्पद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। चित्त पद्मस्य। अमिता जी बोलिए। अमिता भार्गवा। दर्शनञ्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। उत्तम, धन्यवाद। रेश्मा कोठारी। दर्शनैर्जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनैर्चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। उत्तम। अभी हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाते हैं, जो 5वां श्लोक है उसकी तरफ। दर्शन, अभी सूर्य का हमने देखा, जिन सूर्य। अभी जिन चंद्र के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप कृपया म्यूट कीजिए अपना होने के बाद। दर्शनञ्जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। दर्शनञ्जिन चंद्रस्य। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य फिर से एक बार कहिएगा प्लीज। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। सद्धर्मामृतवर्षणम् सद्धर्मामृतवर्षणम्। दर्शनञ्जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। जन्मदाह विनाशाय। जन्मदाह विनाशाय। जन्मदाह विनाशाय। वर्धनं सुखवारिधेः। वर्धनं सुखवारिधेः। वर्धनं सुखवारिधेः। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। दर्शनञ्जिन चन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम्। जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। अभी इसका हम अन्वयार्थ देखते हैं। जिन चंद्रस्य, जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा के दर्शन से
जन्मदाह विनाशाय, जन्म रूपी ताप का नाश करने के लिए सुख रूप समुद्र की, सुखवारी देह है, सुख रूप समुद्र की वृद्धि के लिए, वर्धनम मतलब बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए सत धर्मामृत वर्षणम, सत मतलब योग्य, सम्यक, धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत, सत धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ देखिएगा संपूर्ण। जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा के दर्शन जन्म रूपी दाह का नाश करने के लिए एवं सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। यहाँ पर अर्थ हमने देखा है, तो इसका सारांश देखते हैं। जन्म की पीड़ा को कम करना, दर्शन से क्या होता है? जन्म की पीड़ा कम होती है, सुख का समुद्र बढ़ता है और धर्म का अमृत बरसता है। यह सारांश हमने यहाँ देखा। तो फिर से हम श्लोक की तरफ जाते हैं। दर्शनं चंद्रस्य, दर्शनं चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। भी कौन कहेगा? जरा नए लोग भी आगे आके कहिए। यस, पल्लवी मेहता बोलिए। दर्शनैर्जिनश्चन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। साधना जी बोलिए। दर्शनञ्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। पल्लवी शाह बोलिए। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। वारिधेः। वारिधेः। उत्तम। शिरीन शाह। दर्शनैर्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। लाली जी बोलिए। दर्शनैर्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। धन्यवाद। वैशाली गांधी। दर्शनैर्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। प्रिया मेहता। दर्शनैर्जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। श्रीनिवास राव बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। ज्योत्सना जी बोलिए। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। अभी मैं आपको 1 से 5 जो श्लोक है वो एक साथ कहने हैं। यस, हाथ ऊपर कीजिएगा। यस, पल्लवी मेहता बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य
दर्शनं पापनाशनं दर्शनं सर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। आगे का भी कहिए। ओके। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। तीसरा श्लोक। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। चौथा श्लोक। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशकम्। प्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। अभी ऐसे पांचों श्लोक आपको कहने हैं। यस लाली जी बोलिए, मैं आपको एक एक श्लोक दिखाती हूँ। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। धन्यवाद। रेशमा कोठारी। एक मिनट में आपको पहला। हाँ बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। वीतरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। अभी आप जैसे ये दर्शन पाठ सब लोग बोल रहे हैं, वैसे ही सभी स्तोत्रों का बाय हार्टिंग आपको करना है। हमारा जो लास्ट क्लास है उसके बाद 15 दिन के बाद आपको 15 दिन का समय मिलेगा बाय हार्ट करने को। तो आपकी मौखिकी परीक्षा होगी और उससे आपको प्रशस्ति पत्रक भी मिलेगा। हमें उस प्रशस्ति पत्रक का महत्व नहीं है, लेकिन जब हम परीक्षा के लिए इसका बाय हार्टिंग कर लेते हैं, मुखोद्गत कर लेते हैं, तो वो पूर्ण जन्म तक हमें याद रहेगा। ये इसलिए करना है, ध्यान रखिएगा। अनुष्का कोठड़िया बोलिए।
दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं सर्वसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चिद्पद्मस्य समस्तात् प्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मावृतवर्षनं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे। उत्तम। आपका नाम क्या अनुष्का ही है? नहीं, अयन। अयन, ओके ओके, अयन। श्रीनिवास राव जी बोलिए। श्रीनिवास राव। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक अक्षर मैं पहला श्लोक दिखाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, आपको बाय हार्ट होगा लेकिन सबके सुविधा के लिए बोलिए। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोतकम् पीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। उत्तम। तो आज हमने 5 श्लोक तक देखा है। यश ज्योत्सना जी, आप कहना चाहोगे? दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमं प्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं चिन्सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षनं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे। उत्तम। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगले श्लोक कल देखेंगे और अंत में सभी का एकत्रित करके हम उच्चारण करेंगे। तो आज के लिए मंगल करते हैं और रुकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवस्साहुणम।